हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ब क्रिया, जो सैनिक स्कूल में, जेएनवी में, आरएमएस, आरआईएमएस सब एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आप लोग को अच्छा लगने वाला है। लास्ट तक आप वीडियो को देखिए, इसमें आपका ये आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिए। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चे को दिखाइए साथ में बैठ करके। ये टॉपिक आपका आज क्लियर होने वाला है। वर्ब यानी क्रिया, ये हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले आपको हम पूरा इसका डिफिनेशन समझाएंगे, फिर बच्चे से ही क्वेश्चन आंसर करके बताएंगे, ताकि आपका बच्चा देख करके यह उत्साहित होगा और उसे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हर्ष कुमार जो इतना छोटा बच्चा अगर बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे बिना समय गंवाए। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है क्रिया यानी वर्ब, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक। बेसिक जो है क्रिया वर्ब क्या है, बेसिक से शुरू करते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग परिभाषा जानते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना, होना या किसी अवस्था का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम दौड़ता है। यहाँ देखिए राम क्या है, आप लोग को पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं इस चैनल पे संज्ञा के बारे में। जो नाम जगह जो है उसे संज्ञा कहते हैं। तो राम नाम है तो ये संज्ञा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया के बारे में। राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है यानी दौड़ता है। तो जो दौड़ता है ये क्रिया हो जाएगा, ठीक है। यानी परिभाषा में आप देख के समझ सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना, होना या किसी अवस्था का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। राम दौड़ता है यानी देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है कार्य हो रहा है। कार्य कौन सा हो रहा है, दौड़ने का कार्य हो रहा है। किसी अवस्था का पता चल रहा है कि यहाँ पे राम दौड़ रहा है। और राम की जगह पे श्याम, सीता, गीता कोई भी हो सकता है। तो ये कार्य, जिस पे कार्य हो रहा है वही होता है क्रिया, यानी दौड़ता क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सीता पढ़ती है, तब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पढ़ती है यानी पढ़ती क्रिया है। सीता संज्ञा है, आप लोग पहले से जान रहे, एक नाम है तो संज्ञा है। पक्षी उड़ते हैं यानी उड़ते, ये क्रिया है। बच्चा सो रहा है यानी सो रहा है, वह क्रिया है। तो यहाँ देखिए दौड़ता, रिवाइज कर रहे हैं, दौड़ता, पढ़ती, उड़ते, सो रहा, ये सभी क्रिया हैं। आप लोग को हम पहले भी बताए हैं और यहाँ भी आपको पूरा हिंट देके समझा रहे हैं। इस तरह से आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपको बोला जाएगा कि कोर्स लीजिए, पैसा दीजिए, ज्वाइन कीजिए। तब आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो रहा है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो। क्रिया की पहचान कैसे करें, अब आते हैं हम लोग नंबर 2 टॉपिक पे। पूरा हम लोग सीरियल से चलेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे। जिस शब्द से क्या कर रहा है, देख रहे, जिस शब्द से कैसे पहचानेंगे हम लोग, जिस शब्द से क्या कर रहा है, क्या किया ये पता चले, या क्या होगा, बस इतना ही तो समझना है। क्या कर रहा है, क्या किया, क्या होगा का उत्तर मिले वह क्रिया होती है। कोई अगर सेंटेंस लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, उसमें आपको ये 3 बात अगर समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, दौड़ रहा है कि सो रहा है कि गा रहा है कि पढ़ रहा है, या क्या किया,
सो गया, उड़ गया पक्षी, क्या होगा, ठीक है, तो वह क्रिया है। अब चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। मोहन खेलता है, क्या करता है मोहन? खेलता, यानी खेलता क्रिया है। बच्ची गा रही है, बच्ची क्या कर रही है? गा रही है, यानी जिस पे कार्य हो रहा है वह है क्रिया। क्रिया के मुख्य भेद, अब इसका भी पाठ है। सकर्मक क्रिया, ट्रांजेटिव वर्ब इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म ऑब्जेक्ट पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको समझिए आप। राम फल खाता है, उदाहरण के साथ। राम क्या है? संज्ञा है। फल क्या है? यही कर्म है, ऑब्जेक्ट है। खाता क्रिया है। अब जिसमें ऑब्जेक्ट है, कर्म है, जिस सेंटेंस में, वह सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। जिसमें भी, जैसे यहाँ सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ क्या है? पत्र ऑब्जेक्ट है, पर बताएं हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो इस पे कर्म पे क्रिया हो रहा है, पत्र पे लिखना जो है क्या है? क्रिया है। यानी सीता पत्र लिख रही है, या सीता पत्र लिखती है, या सीता पत्र लिख चुकी है। तो यहाँ पे जो है यही सकर्मक क्रिया है। मोहन गेंद फेंकता है, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया कर्म गेंद, मोहन गेंद फेंकता है, तो यह हो गया सकर्मक क्रिया। याद रखे, क्रिया के बाद क्या या किसे पूछने पर उत्तर मिल जाए, वह है हमारा सकर्मक क्रिया। अब आते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया पे। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजेटिव वर्ब। अब यहाँ क्या है? कर्म की आवश्यकता नहीं है। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, बच्चा सोता है। अब इसमें देखिए, बच्चा है संज्ञा और सोता है क्रिया। इसमें अकर्मक क्रिया में कर्म है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बच्चा सोता है, सिंपल। तो यह कर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। सूरज एक संज्ञा है, उगता क्रिया है, इसमें भी ऑब्जेक्ट कर्म नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक। जिसमें ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि कर्म की आवश्यकता नहीं है, वो है अकर्मक क्रिया। आसान ट्रिक के साथ समझते हैं। क्या, किसे, पूछो, उत्तर अगर मिल जाता है तो सकर्मक, उत्तर न मिले तो अकर्मक। कुछ समान क्रियाएं, चलिए कुछ समान जो जनरल यूज होता है, जो आपके एग्जाम में आएगा, उसको समझते हैं। खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, बोलना, सुनना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। उदाहरण, अब उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे ये अब वाक्य हम बताएंगे, उसका क्रिया भी बताएंगे। राम खेलता है, अब इसमें क्रिया क्या है? खेलता। बच्चा सो रहा है, इसमें क्रिया क्या है? सो रहा। सीता पढ़ती है, क्रिया क्या है? पढ़ती। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे क्रिया है। मोहन पानी पीता है, पीता क्रिया है। परीक्षा में इसी तरह का आपको क्वेश्चन भी आएगा। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का पहचान कैसे करेंगे, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, निम्न वाक्यों में क्रिया पहचानिए, ये सब हम आपको आगे बताएंगे, एक एक क्वेश्चन करके, और वो भी हर्ष कुमार के द्वारा आपको बताएंगे, ताकि जब हर्ष कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु रिवीजन आपको जो करना है यही है, क्रिया कार्य अवस्था या होना का बोध कराती है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का पहचान
क्या करता है पूछे, जो कर रहा है वही क्रिया है। दो मुख्य भेद होता है, सकर्मक और अकर्मक। रिवाइज करवा रहे हैं आपको, जो मेन पॉइंट है। क्या या किसे का उत्तर मिले तो सकर्मक, उत्तर न मिले तो अकर्मक। हम आप लोग को बताए ही हैं कि ऑब्जेक्ट कर्म जिसमें है वो सकर्मक है, जिसमें नहीं है वो अकर्मक है। याद रखें, क्रिया एक्शन वर्ड, काज बताने वाला शब्द, उसे क्रिया कहेंगे। सकर्मक कर्म चाहिए, उसमें कर्म होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अकर्मक कर्म नहीं चाहिए, कर्म नहीं है तो वो अकर्मक है। अब हम आपको क्वेश्चन करके बताएंगे आगे। चलिए बने रहिए वीडियो पे। तो गाइस जैसे कि आप लोग को मेरे सीनियर बताए थे कि मैं अब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, इसी तरह मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कार्य, अवस्था या होने का बोध करने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से क्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी दौड़ना क्रिया है। ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राम खेलता है वाक्य में से क्रिया है। खेलता हो जाएगा क्या क्रिया? कर्म। सीता गाना गाती है, इसमें से क्रिया है। सीता गाना गाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गाती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? होना, सी इज राइट आंसर। बात है क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोहन पानी पीता है, यह कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सकर्मक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पक्षी उड़ता है, यह कौन सी क्रिया है? ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राधा पत्र लिखती है, तो ये हो जाएगा लिखती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चा हंस रहा है, यह कौन सी क्रिया है? ये है अकर्मक क्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से सकर्मक क्रिया चुने, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, खाना। गाय घास खाती है, यह कौन सी क्रिया है? यह है सकर्मक क्रिया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सूरज निकलता है, यह कौन सी क्रिया है? ये है अकर्मक क्रिया। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से क्रिया वाले शब्द कौन सा है? क्रिया है पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या करता है पत्र प्रश्न किसकी पहचान करता है? क्रिया की पहचान करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। रवि गेंद फेंकता है, यह कौन सी क्रिया है? यह है सकर्मक क्रिया। बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। लड़की मुस्कुराती है, यह कौन सी क्रिया है? यह है अकर्मक क्रिया। बच्चे ज्यादातर सकर्मक अकर्मक में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग लास्ट में एक बताएंगे। इसे याद करने का इजी ट्रिक क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक को। अब 18 का, राम आम खाता है, यह
कर्म क्या है? राम आम खाता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो अब आते हैं हम लोग 19 पे। बच्चे मैदान में खेलते हैं। क्रिया है मैदान। खेलते, सॉरी गाइस, खेलते हैं। तो बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। शिक्षक पढ़ाते हैं, यह कौन सी क्रिया है? यह है अकर्मक क्रिया। तो बात है मछली तैरती है, यह कौन सी क्रिया है? यह भी है सकर्मक क्रिया। अच्छा, यह है अकर्मक क्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? बच्चे सोता है, सूरज निकलता है, रानी कहानी पढ़ती है, पक्षी उड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रानी कहानी पढ़ती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया वाला है? मोहन दूध पीता है, राम पत्र लिखता है, बच्चा रोता है, शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चा रोता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सीमा चित्र बनाती है, इसमें से कर्म है चित्र बनाती। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से सही कथन चुने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्रिया, कार्य, आवश्यकता या होने का बोधक करते हैं। तो हम लोग जो बताए थे वो आप लोग को बताएंगे कि इसे याद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को याद करने का इजी ट्रिक क्या होगा। तो अगर सकर्मक को याद करना है, जिस एग्जाम्पल में हम लोग आप लोग को बताते हैं, सकर्मक क्रिया रानी कहानी पढ़ती है, तो इसमें 3 वर्ड हैं, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया, अकर्मक में होता है जिसमें 2 वर्ड हैं, वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो पहले अ आता है, उसके बाद स आता है। ऐसे में असेंडिंग ऑर्डर भी आप लोग जान सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। तो इसी तरह आप लोग याद रख सकते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।